अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप कॉम को अगर अपने बालों से रब करेंगे बार बार, और फिर इसी कॉम को, कंघे को आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर जाएंगे, तो वो जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, किस एक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ? वही, अगर आप एक पाइप को जो कि आपने रब किया था किसी कपड़े से, पानी की धार के करीब लेकर जाते हैं, तो वो पानी की धार को अट्रैक्ट करने लगता है। पहले इस पाइप को आपको कपड़े से रब करना पड़ेगा। और ये मिसाल के तौर पे कुछ प्लास्टिक की शीट्स हैं, आप इसको अगर ड्रॉप करते हैं तो ये सीधे सीधे गिर रही हैं। बट अगर इन्हीं को आप एक दो मरतबा रब करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगती हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं, और इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के पीछे एक्चुअली एक ही रीज़न है, और वो रीज़न इंशाल्लाह आज की वीडियो में समझेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। बट शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को समझने से कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जिसकी वजह से ये कारनामे हो रहे थे जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों एक फंडामेंटल फीचर है मैटर का। यानी ये मैटर में पाया जाता है और किसी चीज में नहीं पाया जाता। एनर्जी में नहीं पाया जाता, वेव में नहीं पाया जाता, ये मैटर में ही पाया जाता है। और ये जो फंडामेंटल फीचर है, ये एक्चुअली कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से होता है। और ये जो फीचर है वो बताता है कि पार्टिकल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, या पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल सी बात है चार्ज को समझना, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखो, ये हर मैटर की एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के जरिए डिसाइड होता है कि ये दूसरे मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मैटर को रिपेल करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा। ये सब जो है ना, वो मैटर की एक खुसूसियत पे डिपेंड करता है कि मैटर के पास वो खुसूसियत कितनी है, और उस खुसूसियत को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही चीज़ों के अट्रैक्शन, रिपल्जन, या कुछ भी नहीं आपस में इंटरेक्ट करने की वजह होती है। आमतौर पे इसका जो एसआई यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, एसआई यूनिट बेसिकली कूलम है, तो आमतौर पे हम कूलम ही इस्तेमाल करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी भी नहीं पड़ती। बिना डायरेक्शन बताए जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो जाता है। अच्छा, यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मैंने आपको बताया कि भाई कूलम इसका यूनिट है। देखो, एक कूलम जो होता है वो इतने नेचुरल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मिलाकर बनता है। क्या मतलब? एक कूलम चार्ज कितना है? एक कूलम चार्ज के अंदर इतने या तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या इतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगर हम बोलें कि भाई एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है, एक कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि उस बॉडी के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं। देखो, आमतौर पे तो मैटर की खास बात यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि या तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रोटॉन ज्यादा है। जब भी हम कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज का क्या मतलब हुआ? एक कूलम चार्ज का मतलब हुआ कि किसी बॉडी के पास इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं, या इतने एक्सेस प्रोटॉन्स हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्चुअली सीधा सीधा 1 कूलम के बराबर आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी हम किसी बॉडी को कहते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है, तो मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई चीज ज्यादा है। और अगर किसी बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरे तरीके का डिफाइन करने का यह भी हो सकता है कि एक कूलम वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी कंडक्टर से गुजरता है 1 सेकंड में, अगर गुजरने वाले करंट की जो अमाउंट है वो 1 एम्पियर है। एक तार है जिसमें आपने 1 एम्पियर करंट गुजार रहे हैं, तो उस 1 एम्पियर करंट गुजारने की वजह से 1 सेकंड में जितने चार्जेस उसमें से गुजरेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गुजरेंगे, वो जो है बेसिकली 1 कूलम के बराबर का चार्ज रखते हैं। तो दोनों डेफिनेशंस कूलम की हैं, आप जो याद रख सकें, जो इजी हो जाए। पहला वाला ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन या इतने प्रोटॉन जब किसी बॉडी में एक्सेस पाए जाते हैं तो वो 1 कूलम चार्ज होता है। नहीं तो अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है,
तो टोटल जो चार्ज होंगे वो 1 कूलम के बराबर होंगे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा बातें बहुत कर ली, जरा टाइप्स ऑफ चार्जेस पर आओ क्योंकि मेन बात पर आते हैं। देखो बच्चों, चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव। किसी बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो होता है प्रोटॉन्स की वजह से। एक्सेस, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दो ही किस्म के चार्जेस पाए जाते हैं। और इन चार्जेस की खास बात यह है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनका इंटरेक्शन देखा जाए तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए नजर आते हैं। और अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान में इंटरेक्शन देखा जाए तो ये भी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए नजर आते हैं। तो यहां भी हम एक कानून बना सकते हैं। कानून ये है कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, बट प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। वो जो हमारे इस लेक्चर की बिल्कुल शुरुआत थी, आपने देखा था कि एक प्लास्टिक का पाइप जब पानी के करीब जा रहा था तो पानी अट्रैक्ट हो रहा था, इसका मतलब दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है ना। और कॉम वाली मिसाल में भी ये था, कंगा और पीसेस ऑफ पेपर जो अट्रैक्ट कर रहे थे, इसका मतलब अपोजिट चार्ज है। बट जो तीसरी मिसाल थी ना, जहाँ पे प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस थे, एक दूसरे से दूर हो गए थे, इसका मतलब उन दोनों पे कौन सा चार्ज आ गया था? सेम चार्ज आया था, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, चार्ज मतलब सेम आया। ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? तो मैंने आपको बताया, जब हम कॉम करते हैं अपने बालों को और करीब लेकर आते हैं पीसेस ऑफ पेपर में, तो कॉम जो है वो अट्रैक्ट करता है पीसेस ऑफ पेपर को, और वो हमने उस वीडियो के अंदर देखा भी था। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने का एक सिंपल सा तरीक़ेकार ये भी है, और बाकी एग्जाम्पल और हमने डिस्कस कर ली। और मुकम्मल बात को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, ताकि मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकूं। सबसे पहले आपने दो प्लास्टिक रॉड्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसमें से एक को आप सस्पेंड कर दें वर्टिकली, यानी वर्टिकली आप लटका दें एक रॉड को, और वो प्लास्टिक रॉड है, और दूसरी वाली जो है आपने लटकानी नहीं है, वो अपने हाथ में रखनी है। ये एक प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, जो आपके हाथ में है, और ये एक दूसरी प्लास्टिक की रॉड है, और ये जो है हमने लटकाई हुई है। बट फिलहाल ये रॉड्स अभी हमने रब नहीं की थी, तो ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ना ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। मतलब ये हुआ कि ये दोनों न्यूट्रल हैं, किसी पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं, हम दोनों रॉड्स को रब कर देते हैं एनिमल फर से, ऊन से। मिसाल के तौर पे हमने रब कर दिया दोनों प्लास्टिक की ये जो रॉड्स हैं इनको, और अब हम इनको क्लोज लेकर आएंगे। तो नतीजे में हम ये देखते हैं कि जो दोनों रॉड्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, जो ये जाहिर करता है कि दोनों जो रॉड्स हैं उनके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, जैसे ही इसको करीब लेकर आते हैं तो ये रिपेल करने लगती है। दोनों वूल से दोनों वूल से मैंने रब करी थी, तो अब हुआ क्या होगा? रिपेल करने की वजह यह है कि दोनों क्योंकि प्लास्टिक के मटेरियल की हैं, और दोनों को ही मैंने ऊनी कपड़े से रब किया है, तो इसका मतलब दोनों पे कुछ सेम चार्ज आ गया होगा। मिसाल के तौर पर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता पॉजिटिव चार्ज आया? तो बोल दो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है? बट ये बात समझ में आ गई कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया, तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो जब हम ऊनी कपड़े को रब करते हैं प्लास्टिक की रॉड से, तो नतीजे में जो प्लास्टिक की रॉड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल के ऊनी कपड़े की तरफ आ जाते हैं। और मैंने बताया, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन्स की तादाद ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे दो डिफरेंट रॉड्स को इस्तेमाल करके। इस मरतबा एक प्लास्टिक की रॉड है जो हमने लटकाई हुई है, ठीक है, और दूसरी जो है वो गिलास से बनी हुई है, गिलास की रॉड है। अच्छा, गिलास की रॉड को मैंने सिल्क के कपड़े से रब करा, रेशमी कपड़े से, और इसको वही ऊनी कपड़े से प्लास्टिक वाले को मैंने रब करा। अब हम करीब लाते हैं ग्लास की रॉड को
इस प्लास्टिक की रॉड के करीब, तो हम नोट करते हैं कि तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आ गया। भाई याद करो, प्लास्टिक की रॉड को जब हमने ऊनी कपड़े से रब किया था तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव आ गया था, जो हमारी सपोजिशन थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर गिलास की रॉड इसको अट्रैक्ट कर रही है तो उसका एक ही नतीजा निकल सकता है कि गिलास की रॉड को जब हमने रेशमी कपड़े से रब करा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए, तभी जो है वो नेगेटिव इसको क्या कर रहा है? पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। और गिलास की रॉड पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि सिल्क के कपड़े से, रेशमी कपड़े से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस रॉड पर आकर जमा हो गए, तभी तो वो अट्रैक्ट करने लगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल से एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर सेम मटेरियल को सेम कपड़े से आप रब करेंगे तो दोनों पे एक जैसा चार्ज आएगा, और डिफरेंट मटेरियल्स को अगर रब करेंगे तो अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है ना? तो हमने ऑब्जर्व करा पहले पार्ट की एक्टिविटी में, जब हमने रब किया था फर से तो रिपेल करने लगे थे, तो इसका मतलब दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्ज आ गया था। ठीक है ना? और सेकंड वाले के अंदर क्या हो गया? अपोजिट चार्ज आ गया था, तभी वो एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे। सही है भाई? तो इस तजर्बे से हमें कुछ करेक्टरिस्टिक समझ में आएंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि आपने याद रखनी है। पहली बात यह है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। भाई किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगी, और इसी को तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल शुरू में बताया था। अच्छा, दो किस्म के चार्जेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से पाए जाते हैं। भाई जब हम कपड़े को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, जो चार्जेस आइडेंटिकल होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और जो चार्जेस सिमिलर नहीं होते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, सिर्फ जो रिलायबल इंडिकेटर होता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, वो रिपल्जन होता है। यानी अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो उससे कंफर्म नहीं होता है कि इसके पास चार्ज मौजूद है, पर रिपल्जन से कंफर्म हो जाता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज है। रीजन क्या है? देखो, बॉडी तो ग्रेविटी की वजह से भी अट्रैक्ट होती है ना, याद है ना? भाई बॉडी तो ग्रेविटी की वजह से भी अट्रैक्ट होती है। जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस यूनिवर्स में हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बॉडीज अट्रैक्ट तो ग्रेविटी की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो कंफर्म है कि उनके ऊपर चार्ज मौजूद है। अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं हो रहा, वो तो ये भी हो सकता है कि भाई दो बॉडीज हैं वो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट कर रही हो, तो कंफर्म होता है रिपल्जन की वजह से। तभी हम कह रहे हैं कि जो रिलायबल इंडिकेटर है चार्ज का किसी बॉडी पे, वो रिपल्जन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, करेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।